आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th का। हम आज क्लास 10th का 100 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं, वो भी मैथ का। ठीक है, जो बच्चा 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए है। 100 क्लास 10th का हम मैथ का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो मेरे साथ साथ आप देखिए कि कितना आप सही बना पाते हैं और कितना गलत बना पाते हैं। वीडियो को देर नहीं कीजिए क्योंकि लंबा हो जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। देखिए, पहला सवाल कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर, उस फार्मूला को लगाना है और उसका मान बैठाना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन आएगा, इसमें दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 125, बी ऑप्शन है 144, सी ऑप्शन है 154 और डी ऑप्शन जो है वो है 22। तो अब क्या करना है, इसमें आपको इसका जवाब देना है। तो इसमें क्या कीजिए, फार्मूला लगाइए, मान बैठाइए, तो आपका आंसर जो आ जाएगा 30 सेकंड ही दिया जाएगा। आपका टाइम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी सही है। ठीक है, 154 आएगा इसका आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, इस फार्मूला को लगाना है। ठीक है, आर का मान दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और एच का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बैठा दीजिए। उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, सोच लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 से 56 आएगा। जब आप इस सवाल को 2 पाई आर एच पर बनाएंगे तो आपका आंसर नंबर आ जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर सवाल है, निम्न में 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा है। इसमें आपको बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा है। तो अभी भी बताएं, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें आर के जगह पर 14 सेंटीमीटर बैठा दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, 160, 144, 156 और 616। तो आप जब बनाएंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, 616 आंसर आएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो। अगला कहता है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। आपको इसमें से परिमेय संख्या बताना है। आपका ऑप्शन नंबर है √3, बी ऑप्शन है 2√2/2 और सी ऑप्शन है 4 प्लस √5 और डी ऑप्शन है √6। इसमें से बताना है कि इनमें से परिमेय संख्या कौन है। परिमेय संख्या जो है ना, आपको बताना है। सोच लिए, तो इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, इस √2 से √2 कट जाएगा तो इसका बी का जो आंसर हो जाएगा वो आपको पास 2 आएगा। ठीक है, तो 2 एक परिमेय संख्या है। अगला सवाल देखते हैं, 5वां नंबर सवाल है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी दिया हुआ है, इसका मौसा आपको निकालना है। ठीक है, फिर ए बी का क्या करना है, लौसा निकालना है और लौसा को मौसा से गुना करना है। तो इसके बराबर में क्या होता है, जब ए और बी कोई 2 मान दिया रहता है और लौसा गुने मौसा जो होता है तो उसके बराबर में जो होता है क्या होता है, पहले आप बताइए, उसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, ए गुने बी होता है। लौसा गुने मौसा बराबर ए गुने बी होता है, जहाँ पर एक ए एक संख्या है, पूर्ण संख्या है, और बी भी एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 6वां नंबर सवाल है, एक घात वाले बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी आंसर बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, द्विघात, त्रिघात, रैखिक और बहुपद नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन होगा रैखिक। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि रैखिक बहुपद होगा। एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 7वां नंबर सवाल है, यदि साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4 तो कोस ए का मान आपको निकालना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, कॉस ए का मान जिसे भी निकाल लीजिए। जैसे साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कर्ण दिया हुआ है तो आप आधार निकाल लीजिए, उसके बाद आधार बटा कर्ण लगा दीजिए। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। और चाहे तो कोस ए बराबर जो होता है √1 - sin स्क्वायर थीटा, उस फार्मूला का भी यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा डी, √3/4 इसका आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल देख लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को 2 बार 3 बार करके देखिए, आपको सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। ठीक है, 10a बराबर होगा। 10a बराबर क्या होता है, तो 10a बराबर आप देख लीजिए, ऑप्शन आपका है 4 ऑप्शन से है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर होता है cot 90 घटे थीटा। तो इसका आंसर नंबर ए सही है, cot 90 घटे ए हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह पे ए दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 9वां सवाल है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। ठीक है, एक ग्राफ है ऐसे करके, तो उसमें जो है ना x अक्ष से कह रहा है, तो x अक्ष से क्या होता है, जैसे x वाला अक्ष जो होता है ऐसे वाला होता है। हाँ,
तो एक्स एक्स से दूरी पूछ रहा है, तो एक्स एक्स से आप इधर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा, क्योंकि आप एक्स एक्स से बढ़ते हैं तो वाई पर जाते हैं, तो कोटि इसका आंसर सही है। ठीक है, अगला 10वां नंबर सवाल देखिए, कहता है संचय बारंबारता वक्र कहलाता है। संचय बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं? तो उस ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, सोच लिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर ए सही है, त्वरण होगा। संचय बारंबारता वक्र को हम त्वरण कहते हैं। 11 नंबर सवाल देख लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे प्रकलित करने का तकनीक है। यानी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? लॉसर निकालने के लिए, मौसर निकालने के लिए, भाग निकालने के लिए या शेषफल निकालने के लिए। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो मौसर हो जाएगा। ठीक है, हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग मौसर निकालने के लिए करते हैं। जल्दी जल्दी 100 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। 12 नंबर सवाल देखते हैं, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। देखिए आपको माध्य निकालना है 5 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 0 1 2 3 4 सारों को जोड़ करके 5 से भाग दे दीजिए, तो आपका ऑप्शन जो आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, 2 आंसर सही है। अगला सवाल देख लीजिए, 13 नंबर, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4:1, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ क्षेत्रफल है और यहाँ त्रिज्या है, तो क्षेत्रफल से आपको त्रिज्या निकालना है तो क्या करना है? वर्गमूल करना है। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल आ जाता है 2। ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर है, 4 ऑप्शन है, आप बताइए कौन सा सही है। 4 का वर्गमूल आ जाता है 2 और 1 का वर्गमूल 1 आ जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है, 2:1। अगला सवाल देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर सवाल कहता है कि 10O है, 10O बराबर √3 है, तो आपको O का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन है, देखिए O 10 √3 किसका मान होता है? 10 कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब यहाँ पे 60 डिग्री होना चाहिए, तो डी ऑप्शन आपका सही है, 60 डिग्री आंसर सही है। अगला देख लीजिए, अगला कहता है बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे वृत्त है और स्पर्श रेखा है किसी बाह्य बिंदु से, तो स्पर्श रेखा और केंद्र के बीच की दूरी जो है वो है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और केंद्र से दूरी है 25। तो आपको क्या करना है? त्रिज्या निकालना। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करते हैं? इसके हॉल जो ज़्यादा वाला मान होता है, यानी जो केंद्र से दूरी होता है, क्योंकि स्पर्श का जो कोण होता है उसके सामने वाला कोण हमारा कर्ण होता है, तो कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है जो केंद्र से लेकर के बाह्य बिंदु तक जाता है। तो 25 हमारा कर्ण हो जाएगा, तो 25 का होल स्क्वायर में से आपको क्या करना है? 24 का होल स्क्वायर को घटा देना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये ऑप्शन सही है, 7 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बिंदु -4,5 की स्थिति किस पाद में है। देखिए यदि आप क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है, चतुर्थांश पूछ रहा है कि माइनस और प्लस। जब ग्राफ वाला सवाल बनाते हैं तो ग्राफ जब खींचते हैं आलेख, तो उसमें क्या होता है कि इसमें चिन्ह देखा जाता है कि चिन्ह कौन सा है। तो देखिए एक्स वाला जो, इसको हम भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं, तो हमारा एक्स वाला मान है, यानी भुज वाला जो मान है वो माइनस में है और वाई वाला प्लस में है। तो माइनस और प्लस किस में आता है? देखिए ये माइनस एक्स, तो इसका मतलब इधर जाएगा, वाई प्लस इसका मतलब ऊपर जाएगा, इसका मतलब इस कोना वाला हिस्सा में जाएगा। तो वो जो होता है हमारा 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन होगा? तो द्वितीय ऑप्शन से। ठीक है, ये द्वितीय में जाएगा, माइनस प्लस द्वितीय में होता है। अगला देखिए 17 नंबर सवाल है, -2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। आपको क्या करना है? इसका बीच का दूरी बताना है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर नंबर ए सही है, 2√2 होगा, क्योंकि इसका अंदर में रूट अंडर 8 आएगा, 8 का वर्गमूल जो हो जाता है 2√2 हो जाता है। ठीक है, 18 नंबर सवाल देखिए, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। देखिए इससे पहले था एक्स अक्ष से दूरी, अब वाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, तो इसका एक्स निर्देशांक हुआ, क्योंकि हम वाई से दूर जा रहे हैं, तो वाई से दूर जाएंगे तो एक्स पर जाएंगे। ठीक है, तो एक्स निर्देशांक यहाँ पे सही है। यहाँ पे भुज भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे भुज नहीं है, तो एक्स निर्देशांक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है।
दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दिया हुआ है 4:9 और अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कर। देखिए यहाँ पर भुजा है और क्या करना है, क्षेत्रफल करना है। तो भुजा से क्षेत्रफल करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 का स्क्वायर कीजिए 16 और 9 का स्क्वायर कीजिए तो 81। इसका मतलब है सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाना है आपको। अगर मान लीजिए बढ़िया से पढ़ना है तो क्लास ज्वाइन कीजिए और लॉन्ग वीडियो देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम देंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोरिंग लगेगा। इसलिए बोरिंग नहीं करना है, फटाफट इसको देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है √2 एक है। √2 है क्या है, एक। इसमें से आपको ऑप्शन दिया हुआ है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्रकृत संख्या और इनमें से कोई नहीं। तो √2 जो है ना एक अपरिमेय संख्या, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 21 नंबर सवाल है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो इसके 4 ऑप्शन हैं। तो दो परिमेय के बीच में जो है ना आपको अनंत परिमेय संख्या होता है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। 44 मीटर एक परिधि है, तो उसमें वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी वो निकालना है। ठीक है, तो परिधि होता है 2πr होता है, 2πr पे मान बैठा देना है। तो आपका आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 7 मीटर। इसकी त्रिज्या निकलेगा 7 मीटर। ठीक है, 23 नंबर सवाल है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से 12 होने पर दोनों मूल होंगे। जब जब डी निकालते हैं तो कहता है विवेचक का मतलब डी का मान, तो डी का मान 0 से अधिक है। तो 0 से अधिक जब होता है तो वास्तविक और भिन्न होता है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर होता है। तो इसमें क्या कहते हैं, 9 को कॉमन ले लीजिए, सेक घटे 10 का मान 1 हो जाता है, गुना कीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो बी ऑप्शन सही है। 9 आंसर इसका सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यदि कहता है बहुपद दिया हुआ है x² माइनस 2x प्लस 5, इसका शून्यक और ए बी है, तो आपको क्या करना है, ए बी का मान निकालना है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए बी बराबर जो होता है वो c/a होता है, तो c का मान 5 है और a का मान 1 है, तो 5/1 इसका मतलब 5 आंसर इसका सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। 26 नंबर सवाल है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। देखिए द्विघात बहुपद होता है, उसका शून्यक जो होता है यानी x का मान, वो उसकी संख्या कितनी होती है, तो द्विघात बहुपद में 2 आंसर होते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल देख लीजिए। 27 नंबर सवाल कहता है, बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। देखिए बाहर से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों की जो स्पर्श रेखा की कॉमन जो होता है वो कितनी होता है, तो इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा, सोच लीजिए पहले क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी ऑप्शन सही है। 3 होता है, जिससे 2 वृत्त होता है और उसमें कॉमन क्या करना है, स्पर्श रेखा को बताना है, कितना होगा, तो 3 ऑप्शन सही है। आगे देख लीजिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें ध्यान ये देना है कि दुगुनी करना है। ठीक है, तो पहले किसको लिखना है, पहले पुराना वाला को लिखना है, फिर नया वाला को बाद में लिखना है। तो पुराना वाला तो उतना ही होगा πr², लेकिन नया वाला जो हो जाएगा ना वो दुगुना हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है ना, नया वाला दुगुना होगा तो नया वाला का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, 1:4, क्योंकि दुगुना हो जाएगा तो r का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 29 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की परिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, तो घटना का परिकता कौन नहीं होता है, जब उसका मान माइनस में चला जाता है, तो वैसे ही दिख रहा है -15 जो है ना ये सही है। ठीक है, -15 जो है ना घटना की परिकता नहीं हो सकता है। अगला 30 नंबर सवाल देख लीजिए। 30 नंबर सवाल है, 2 cos a बराबर √3 दिया हुआ है। हाँ ठीक है, हो तो a का मान आपको निकालना है। ठीक है, इसमें क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए इस cos a को रहने दीजिएगा, इस 2 को नीचे ले जाएगा तो कितना आएगा, √3/2। अब ये आपको बताना है कि cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। ठीक है, सोच लिए। इसका आंसर नंबर जो है ना सी सही है, 30 डिग्री का मान। 31 नंबर सवाल देख लीजिए। 31 नंबर सवाल है, साइन का मान दिया हुआ है a बराबर 3/5 हो तो
कोस ए का मान आपको निकालना है, ठीक है। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सवाल पहले भी शायद था, ऐसे ही कुछ था लेकिन मान अलग था। कोस ए बराबर जो होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके फॉर्मूला पर बैठा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर ए सही है, 4/5। अगला सवाल देखते हैं, 32 नंबर सवाल है, यदि ए तथा बी द्विघात बहुपद दिया हुआ x² माइनस 3x प्लस 5 का मूल है, ठीक है, तो आपको क्या करना है 1/a प्लस 1/b का आपको मान निकालना है। तो इसके बराबर जो फॉर्मूला हो जाता है, तो इसमें आप इस थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप इसको डायरेक्ट जो है ना इसका भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इसका जो है ना b/c जो हो जाता है, इसका फॉर्मूला -b/c हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला -b/c हो जाता है। इसका फॉर्मूला तो लगाने पर आपको आंसर आएगा 3/5, ठीक है। अगला नंबर सवाल है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। आपको क्या करना है, इस सवाल को बनाना है। बनाने के बाद आपको इसका आंसर निकालना है, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। निकालिए कितना होता है, ठीक है। फटाफट बनाना है, टाइम नहीं है ज़्यादा। तो उसके बाद इसका डी आंसर सही है, -1, -2 इसका आंसर सही है। अगला सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल कहता है, एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे तथा 5 घंटे का समय लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। देखिए 3 धावक है, 3 आदमी दौड़ता है, ठीक है। तो एगो को 1 घंटा लगता है, एगो को 3 घंटा, एगो को 5 घंटा लगता है। अब तीनों एक ही जगह पर मिलना है तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 1, 3, 5 का जो एलसीएम होगा कौन सा होगा, तो इसमें एलसीएम लगेगा नहीं तो गुना कर दीजिए, 5 या 15 घंटा, 15 घंटा लगेगा तीनों को मिलने के लिए, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ दिया हुआ है 3, 4, 0, 3, 4, 5, 3। इसका क्या करना है, बहुलक निकालना है। बहुलक कौन होता है, जिसका जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है, ठीक है, अधिकतम बारंबारता वाला मान। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा इसमें आया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे अधिक बार जो है ना 3 आया हुआ है, 3 जो है ना 3 बार आया है, ठीक है। 1, 2, 3 बार आया है। इतना देर तक हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और साथ ही उन दोस्तों को भेजिए जिनको ये चीज़ ज़रूरी है, जो मैट्रिक में पढ़ते हैं या 9th में पढ़ते हैं या अगले साल या उससे अगले साल मैट्रिक में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उसको दीजिए और बोलिए कि भाई जी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ करके आप पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन तरीक़ा से ही वीडियो देखिए तो आप अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। अगला है देखिए 36 नंबर सवाल है, सभी वर्ग होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है। 37 नंबर सवाल देख लीजिए, बिंदुओं दिया हुआ -10,6 तथा अगला है 6,-10 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक है। तो मध्य बिंदु का नियामक आपको निकालना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए करते हैं, इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो -10 6 को जोड़ दीजिए तो -4 आएगा, और 6 को -10 को जोड़िएगा तो भी -4 आएगा। फिर उसको 2 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो बी ऑप्शन आएगा। क्या कर रहे हैं, मध्य बिंदु निकालना है ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा जोड़ना है तो -4, इसको भी जोड़ेंगे तो -4, उसको 2 से भाग देंगे तो इसका -2,2 आंसर होगा। यहाँ पे ये डी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डी होना चाहिए, ये ऑप्शन सही लिखा हुआ है, इसका डी ऑप्शन सही है। -2,2 यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे डी होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही है। 38 नंबर सवाल देख लीजिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात क्या। देखिए परिधि का अनुपात नहीं बदलता है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, तिगुना करना है। ऑप्शन आपके पास है, तो जो भी वृत्त है उसका तिगुना करना है। तो 3 का 3 रहेगा क्योंकि स्क्वायर तो होगा नहीं। लेकिन इसमें ध्यान ये देना है कि नया वाला पहले है, पुराना वाला बाद में है। तो नया वाला मान ज़्यादा होगा, पुराना वाला कम होगा, ठीक है, क्योंकि नया वाला पहले। तो नया वाला जो होगा वो कौन है, 3 सबसे पहले ज़्यादा है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। थोड़ा सा देखने से पता चल जाता है कौन सा आंसर सही है।
क्योंकि तिगुना है और नया वाला को पहले लिखना है, तो बी ऑप्शन आपका सही है, 3:1। ठीक है। 39 नंबर सवाल है, किसी घटना की परिकता नहीं होती है। किसी घटना की परिकता नहीं होती है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0.1 और सी ऑप्शन -7 और डी ऑप्शन है 0.2। इसमें क्या करना है, किसी घटना की परिकता नहीं होती है। नहीं कब होता है, जब उसका मान जो होता है ना माइनस में होता है। तो माइनस में कौन सा है, सी, तो सी ऑप्शन इसका सही है, सी ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं 40 नंबर सवाल है, यदि √3 सेक a बराबर 2 हो तो a का मान आपको ज्ञात करना है। अब इसमें क्या करना है, सेक को रहने देना है, 3 को इधर लाना है, तो 2/√3। अब ये ध्यान देना है कि सेक कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है। ठीक है, कितना डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। सेक 30 का मान जो होता है वो 2/√3 होता है। इसका मतलब एक जगह पे 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला कहता है कि फिर वही सवाल है लेकिन इसका मान अलग है। तो तीनों धावक का घंटा दिया हुआ 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा लेता है। तो आपको क्या करना है, जब ऐसे भी सवाल रहे तो आपको एलसीएम निकालना है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 घंटा आएगा। ये तीनों का एलसीएम 24 घंटा आएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 42 नंबर सवाल है, 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ये एक परिमेय है। तो ये किसका परिमेय है, ये जो है ना थेल्स का परिमेय है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। 43 नंबर सवाल देखते हैं, बिंदु दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है 4,5 तथा बी का मान दिया हुआ है 6,5। इनको मिलाने वाले का बिंदु का मध्य बिंदु के निकालना है। मध्य बिंदु में दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दे दीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, दोहरिएगा तो 6 4 10 और यहाँ 5 5 10, माने 10/2 हो जाएगा, फिर 10/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब 5 5 आएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, 5,5 सही है। 44 नंबर सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। ठीक है। अब इसमें भी 4 ऑप्शन है। इसमें क्या ध्यान देना है कि पुराना वाला पहले, नया वाला बाद में है। और इसमें क्या करना है, आधा करना है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 45 नंबर सवाल है, किसी घटना की परिकता नहीं होती। ये सवाल बार बार आ रहा है लेकिन इसका मान अलग अलग है। तो परिकता की मान कब नहीं होता, जब उसका मान जो होता है माइनस में आ जाता है। इसका मतलब ये डी ऑप्शन सही है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 46 नंबर सवाल है, यदि √2 cos a बराबर 1 हो तो a का मान ज्ञात करना है। इसमें भी क्या करना है, कोस को रखना है और √2 को इधर ले जाना है। तो क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा, माने cos a बराबर हो जाएगा 1/√2। तब 1/√2 किसका मान होता है, किसका मान होता है, कितना डिग्री का। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन नंबर बी सही है, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का जो मान होता है, cos 45 डिग्री का मान वो 1/√2 होता है। ठीक है। अगला देख लीजिए। अगला है, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो √2 किसके बराबर है, आपके पास 4 ऑप्शन है। √2 किसका मान होता है, 1/sin45। इसका डी ऑप्शन सही है। 48 नंबर सवाल है, किसी अर्धवृत्त का व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करना है। आपको इसको व्यास दिया हुआ है। ठीक है, तो अर्धवृत्त की परिधि जो होता है वो पाई, जैसे 2πr होता है ना, उसको आधा कर दीजिए। तो 2πr को 2 से भाग दीजिएगा तो πr होगा, उसके बाद 2r को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो पाई +2 × r होता है, चाहे जैसे भी लगा लीजिए, पाई +2 और × r होता है। तो इस पर लगाइएगा तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप उसको निकालिएगा तो आपका आंसर आएगा 36 सेंटीमीटर। 49 का नंबर सवाल, यदि किसी असीमित बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः दिया हुआ है, माध्य और माध्यिका दिया हुआ है, तो बहुलक निकालना है। तो बहुलक का जो फार्मूला होता है 3 गुने माध्यिका घटे 2 गुने माध्य होता है। तो इस फार्मूला पर यदि आप लगाएंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा, 30.1 आंसर आएगा। 50वां सवाल है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाओं PA और PB खींची गई है। यदि PA का मान 6 सेंटीमीटर है तो PB का मान कितना होगा। देखिए, जब किसी वृत्त पर बाहर से स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होता है। तो PA का मान 6 है तो इसका मतलब PB का मान भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 50 सवाल कंप्लीट हो गया। अभी तक आप बताइए कि आपका कितना सवाल सही हुआ है। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं। 51 नंबर सवाल है कि बिंदुओं P का मान दिया हुआ -2,8 और Q का मान दिया हुआ -6, -4,
को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। यानी इसमें भी क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं और उसके बाद 2 से भाग दे देते हैं, माने x1 + x2 और बट्टा 2 होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए -2 को -6 को जोड़ेंगे -8 हो जाएगा, उसको 2 से भाग देंगे तो -4 आएगा। फिर यहाँ पे जोड़ेंगे 8 को और -4 को, तो 4 आएगा, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब है बी ऑप्शन हमारा सही है, -4,2। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 52 नंबर का सवाल है, किसी असंभव घटना की परिकता होती है। फिर वही बात, असंभव घटना कब होता है, जब माइनस में आ जाता है मान। तो इसका देखिए -1 जो है ना यहाँ पर है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 53 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको ये बताना है कि √2 इसमें से किसके बराबर है। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 1/sin45 का मान जो होता है वो √2 होता है। अगला सवाल देख लीजिए। 54 नंबर सवाल है, एक बहुपद px का मान दिया हुआ है x² - 42x + 5 के शून्यक दिया हुआ है a और b, तो a b का मान ज्ञात करना। देखिए इसमें अभी a b बराबर क्या होता है, a b बराबर होता है c/a होता है। तो c का मान 5 है बटा 1, तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें भी 4 ऑप्शन है। तो c का मान है 5 और a का मान है 1, इसका मतलब 5 हो जाएगा। ठीक है, तो a ऑप्शन इसका भी सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। इसमें पूछा गया है कि 2 परिमेय संख्या, ऑप्शन यहाँ पर है 2 परिमेय संख्या है, उसमें से उसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर जो होगा वो अनंत हो जाएगा, माने अनंत होता है। 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। 56, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। बहुलक कौन होता है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इस पास 4 ऑप्शन है। बहुलक कौन होता है, कम से कम बारंबारता वाला मान, मध्यमतम मान और अधिकतम बारंबारता मान, इनमें से कोई नहीं। तो बहुलक जो होता है वो अधिकतम बारंबारता वाला मान होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं। 57 नंबर सवाल है, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ऑप्शन देख लीजिए, कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज यदि एक वृत्त को स्पर्श करता है तो क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज, वो समचतुर्भुज होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 58 नंबर सवाल है, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। देखिए 4 ऑप्शन है, आप इसमें भी है। मूल बिंदु से दूरी करना है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9 और 9 4 हो जाता है 13, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 59 नंबर सवाल है, एक अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है। ठीक है, अर्धगोला दिया हुआ है इसका आयतन, तो इसमें से क्या करना है, आपको सबसे पहले आर निकाल लेना है। ठीक है, और उसके बाद इसके अर्धगोला का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल है उस पर लगाना है। इसमें ध्यान देना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 3πr² होता है। ठीक है, तो इस पर बैठाना है। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर जो है ना, ए नंबर सही है, 4158 आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 60 नंबर सवाल है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोला का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ऑप्शन आपके पास है 4πr², उस फार्मूला में आर की जगह 7 बैठा दीजिए, तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए 616। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। द्विघात बहुपदों की संख्या होती है। द्विघात बहुपद की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन देख लेते हैं। द्विघात बहुपद जो है ना, उसकी संख्या जो होती है 2 होती है। ठीक है, 2 आंसर सही है। अगला सवाल देख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण 2x² + 3x - 4 = 0 के शून्यक a और b हो तो क्या करना है, a + b का मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ए बी बराबर क्या होता है, ए बी बराबर होता है -b/a। -b देख लीजिए तो -3 हो जाएगा, a का मान 2 हो जाएगा, तो -3/2 आंसर सही है, यानी डी ऑप्शन इसका सही है। बस देखने से आंसर पता चल जाता है। 63 नंबर सवाल देख लीजिए। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर कहलाता है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर है, अगर माध्य का 3 गुना घटे 2 गुने माध्य, क्या इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर बहुलक होता है, यानी बहुलक का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, 3 गुने माध्य का घटे 2 गुने माध्य, ये फार्मूला बहुलक का होता है।
ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। 64 नंबर सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए भुजा है और क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए। 4 ऑप्शन है, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, 16 81, सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 65 नंबर सवाल देखते हैं। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु, देखिए 6,4 के कोटि का मान, देखिए कोटि का मान इसमें से पूछा गया, ऑप्शन यहाँ पर है। तो इसमें ये जो पहले वाला होता है वो भुज होता है और दूसरे वाला जो होता है वो कोटि होता है, तो कोटि का मान ये वाला है 4। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। आगे देख लेते हैं। 66 नंबर सवाल है, अर्धगोले का अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है? देखिए 4 ऑप्शन है, तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री इसका आंसर सही है। अगला देख लेते हैं। किसी घटना की परिक्ता नहीं होती है, इसमें भी 4 ऑप्शन है, और किसी घटना की परिक्ता नहीं होती, कौन नहीं होता है? जिसका मान माइनस में होता है 7। ठीक है, 1 और 0 के बीच का मान घटना होता है, उससे बाहर है कौन सा? -7, तो -7 आंसर सही है, सी ऑप्शन। अगला सवाल देख लेते हैं। 68 नंबर सवाल, देखिए ए बी बराबर दिया हुआ है 90, तो कोस ए का मान आपको ज्ञात करना है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए का मान पूछ रहा है तो ए को रहने देंगे, बी इधर आएगा 90 घटे बी, यानी कोस ए की जगह लिखेंगे कोस 90 घटे बी, या कोस 90 घटे थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। इसका मतलब हो जाता है साइन बी ऑप्शन सही है। ठीक है, साइन बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। बहुत आसान है सवाल। ठीक है, अगला सवाल है, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, √x1 घटे x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 घटे y2 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूला पर लगाइए, उसके बाद देखिए कौन सा मान आता है। तो इसका 4 आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है। फटाफट सवाल को देखते हैं। 70 नंबर सवाल है, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। देखिए क्षेत्रफल है और त्रिज्या आना है, तो त्रिज्या क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, त्रिज्या में स्क्वायर नहीं होता है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। 4 ऑप्शन है, वर्गमूल निकाल दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल है और त्रिज्या निकालना है। वर्गमूल निकाल लीजिए, 2 और ये जाएगा 3, 2 3 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट भी कीजिएगा। अगला सवाल है, 71 नंबर सवाल है, यदि ई कोई घटना हो तो पी ई प्लस पी ई, यहाँ पे देखिए कॉमा लगा दिया है, का मान होगा। देखिए इसका मतलब ये घटना होगा, इसका मतलब घटना नहीं होगा। जब घटना होता है और नहीं होता, दोनों का योग निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, सॉरी बी सही हो जाता है, 1 सही है। ठीक है, 1 हो जाएगा। किसी घटना की होना और नहीं होना, इन दोनों का जो योग होता है वो 1 होता है। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मान दिया हुआ है, तो इसका बहुलक ज्ञात करना। अब देखिए इसमें कौन सा संख्या है जो ज़्यादा बार आया है, ऑप्शन यहाँ पर है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या आया है? 7 देखिए 3 बार है। ठीक है, तो 7 ही आंसर सही है, 7 3 बार आया है, सबसे ज़्यादा बार है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। कहता है, जब AP के प्रथम पद 2 तथा सर्वांतर 3 हो तो AP के अगले 3 पद होंगे। देखिए इसमें कहता है कि AP का मान पहला 2 है, तो इसमें फिक्स है कि पहला 2 सब में है। उसके बाद कहता है 3 का अंतर है, तो इसमें देखिए 3 का अंतर कौन है? इसमें देखिए 4 का अंतर, ये गलत है। इसमें कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। फिर इसमें 3 का अंतर है, इसका मतलब ये सही है। फिर इसमें देखिए 4 का, इसमें देखिए 4 का अंतर है और इसमें 4 का अंतर है। ठीक है, तो ये गलत है। इसमें 3 का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है, ये भी गलत है। मानी बी ऑप्शन हमारा सही है। बी जो है ना, 2 है, 2 में 3 जोड़िएगा, कितना का अंतर? 3 का है ना, तो 3 जोड़िएगा 5 हो जाएगा, फिर 5 में 3 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 3 पद पूछ रहा है। तो 2 5 और 8 3 पद हो गया। ठीक है, अगला देख लीजिए। 74 नंबर सवाल है, एक रेखिक समीकरण का घात होता है। ऑप्शन देख लीजिए, रेखिक समीकरण किसको कहते हैं? जिसका घात 1 होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल 75, बिंदु का मान दिया हुआ है 4,-3 किस चतुर्थांश में? यहाँ देख लीजिए, x वाला प्लस है, इसका मतलब है जो x जो है ना इस साइड होगा। ठीक है, x हमारा बाएं, जैसे यहाँ पर दाहिने साइड होगा, x होता है इस साइड, और y जो है माइनस में, इसका मतलब नीचे होगा। यानी इधर देखिए और नीचे देखिए, मैंने इस कोणता की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा होता है? चतुर्थ होता है। तो ये जो है ना चतुर्थ में होगा, डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इसका चिन्ह है प्लस माइनस, प्लस माइनस किसका होता है? चतुर्थ का होता है। अगला सवाल देख लीजिए। 76 नंबर सवाल है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है?
ऑप्शन देख लीजिए, कहता है कि वृत्त होता है तो उसका केंद्र जो बिचला होता है उस पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो उस पर टोटल जो होता है ना एक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए 77 नंबर, यहाँ पे कुछ संख्या दिया हुआ है तो उसका क्या करना, बहुलक ज्ञात करें। इसमें भी देख लीजिए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा बार इसमें कौन सा है, 5 है। ठीक है, तो 5 आंसर सही है, 5 जो है ना 4 बार आया है तो 5 ही आंसर सही होगा। 78 नंबर सवाल है, त्रिभुज ABC में AB और AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार हैं कि DE समांतर है BC तथा BC का मान दिया हुआ है, तो DE का मान याद करना है। देखिए इसमें क्या है, एक त्रिभुज है, पहला ऑप्शन देख लीजिए, एक त्रिभुज है ABC है, तो उसमें AB वाला भुजा और AC वाला भुजा पे 2 बिंदु है, जैसे इसका नाम है D, इसका मान है A, तो ये वाला DE जो है ना BC के समांतर है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे BC समांतर है DE के, और इस त्रिभुज में देखिए कि मध्य बिंदु कह रहा है, इसका मतलब 2 त्रिभुज है इसमें, तो जो छोटे वाला त्रिभुज उसका दुगना है बड़े वाला त्रिभुज। ठीक है, मौखिक रूप से समझा रहे हैं, लिखित समझाएंगे तो ईजी है। तो इसका मध्य बिंदु का मतलब होता है ये जो 8 है BC वो बड़ा त्रिभुज है, और ये मध्य बिंदु इसका मतलब जो छोटा वाला उसका दुगुना है बड़ा वाला, तो ये 4 है। तो ठीक है, इसका हमको क्या करना है, DE जो है ना एक छोटे वाले त्रिभुज का मान है, और ये दोनों DE समांतर है BC का, इसका मतलब इसका आधा हो जाएगा, तो इसमें 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, किसी भी सवाल को सिर्फ देखकर ही आंसर बता देंगे, उतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ता। 1 नंबर का सवाल है, क्या बनाएंगे, मन से बना देंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, एक सिक्का को उछालने पर एक चित्त आने की प्रवृत्ता होगी। देखिए एक सिक्का में टोटल 2 ही संभावना होता है, एक हेड आएगा एक टेल आएगा, तो कहा चित्त आने की प्रवृत्ता, चित्त एक ही बार आ सकता है, टोटल संभावनाएं 2, इसका मतलब है 1/2 हमारा सही है, एक ए आंसर सही है इसका, 1/2 आएगा। ठीक है, 80 नंबर सवाल देख लेते हैं। 80 वाला जो है ना AP का सवाल, AP दिया हुआ है 4, 10, 16, 22, 28 ... सर्वांतर पूछ रहा है। अब सर्वांतर का मतलब होता है इसका अंतर। अब इसमें देखिए कि कितना कितना का अंतर है, ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसमें कितना का अंतर है, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 6 का अंतर है। ठीक है, तो इसका B ऑप्शन सही है, 6 का अंतर है इसमें, देख लीजिए। 81 नंबर सवाल देख लीजिए, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि भुजा का अनुपात दिया हुआ है, और क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो भुजा से जब क्षेत्रफल करते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 × 16 9 × 81, तो इसका B ऑप्शन सही है, 16:81। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए 82 नंबर, 1/√3 बराबर है, 1/√3 बराबर है, यहाँ पे मान देख लीजिए इसमें से किसके बराबर, 1/√3 किसके बराबर होता है, 10 30 डिग्री का मान होता है, यानी D ऑप्शन हमारा सही है, 10 30 का जो मान होता है 1/√3 होता है। 83 नंबर सवाल है, बिंदु का मान दिया हुआ -4,3 किस चतुर्थांश में है, इसमें भी 4 दिया हुआ है, तो माइनस देख लीजिए, आगे वाला माइनस है पीछे वाला प्लस, माने माइनस प्लस कौन सा होता है, माइनस जो होता है वो इस साइड होता है, प्लस किस साइड होता है, ऊपर होता है। तो इसका मतलब इस कोण की बात कर रहे हैं, जिसे इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कोण 2 कोण 3 और 4, प्रथम द्वितीय तृतीय और 4, इसमें 4 कोण है, तो माइनस इधर होता है प्लस ऊपर होता है, इसका मतलब इस कोण की बात कर रहा है, तो इसका जो है ना वो द्वितीय आंसर हो जाएगा, B ऑप्शन सही है। अगला 84 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। अब यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, इसमें देखिए 0 किसके बराबर होता है, साइन 90 का मान 1 हो जाता है, ठीक इसका उल्टा जो हो जाता है वो कॉस हो जाता है, तो 90 का उल्टा 90 होगा तो ये कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी साइन 90 इसका विपरीत ले लेते हैं तो कॉस 90 0। ठीक है, कॉस 90 का मान जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, B ऑप्शन सही है। अगला सवाल देख लीजिए, किसी निश्चित घटना की प्रवृत्ता निम्न में से कौन होगी। इसमें भी पूछ रहा है किसी निश्चित घटना, निश्चित घटना का मतलब वो घटना होगा, तो जब होगा तो उसकी प्रवृत्ता जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, D ऑप्शन सही है। वीडियो 1 घंटा का हो जाएगा, अगर टोटल वीडियो बनाएंगे 100 ऑब्जेक्टिव में तो 1 घंटा से कुछ कम होगा, 1 घंटा हो जाएगा, इसलिए जो है ना जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। 86 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अब इसमें से समांतर श्रेणी देखना है, सब में देखना है कि क्या है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, इसमें 4 जोड़ दिए तो 8 है, फिर 8 ये गलत है क्योंकि इसका D का मान बराबर होना चाहिए। देखिए -10 में 4 जोड़ेंगे तो 6, फिर 4 जोड़ेंगे तो 2, फिर 4 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसका B ऑप्शन सही है। ठीक है, B ऑप्शन सही है, इसमें 4 का अंतर है। अगला सवाल देख लीजिए 87, कहता है कि यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² + 37x + 10 के शून्यक
ए तथा बी हो तो क्या करना है, ए बी का मान ज्ञान करना है। ए बी का मतलब होता है सी बट्टा ए, सी का मान 10 है और ए का मान 1 है, तो 10 का बट्टा 1 मान नहीं 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए आंसर सही है। 88 नंबर सवाल, द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों के योग का मान होगा। इसमें योग पूछ रहा है, तो मूलों का योग जो होता है ना वो क्या होता है, माइनस बी बट्टा है। इसमें माइनस लगा दीजिए तो माइनस बी माइनस 2 और बट्टा ए का मतलब 1, तो माइनस 2 में 1 से भाग देंगे तो माइनस 2 आएगा, यानी इसका भी ए आंसर सही है। ठीक है, अगला सवाल है, चरों को आरोही अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। इसमें 4 ऑप्शन देख लीजिए। कहता है क्या अवरोही क्रम या अवरोही क्रम, जब हम सजाते हैं उसका बीच वाला मान देखते हैं। तो इस कब, जब हम माध्यिका बनाते हैं, जब माध्यिका बनाते हैं तो सबसे पहले चर मानों को हम आरोही क्रम में लिखते हैं चाहे अवरोही क्रम में लिखते हैं, और उसका बीच वाला मान जो होता है वो हमारा माध्यिका हो जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। 90 नंबर सवाल देख लीजिए, रूट 5 पूछ रहा है। रूट 5 क्या है, कौन सी संख्या है, तो रूट 5 जो है ना एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 91 नंबर सवाल देख लीजिए, बिंदु का मान दिया हुआ है इसमें भी 4, -5 और की दूरी मूल बिंदु से पूछ रहा है। तो मूल बिंदु से जो दूरी होता है वो दोनों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो 4 का हल उसका 16, 5 का हल उसका 25, 16 और 25 को जोड़ दीजिए और उसके बाद रूट लगा दीजिए, तो ए ऑप्शन सही है। रूट 41 इसका आंसर आएगा। ठीक है, रूट 41 आएगा। अगला है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइया होगी। ऑप्शन देख लीजिए, जब भी किसी बाह्य बिंदु से जब हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों की लंबाई जो होता है बराबर होता है। तो बराबर भी कह सकते हैं या समान भी कह सकते हैं, समान भी कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, 93 नंबर सवाल देख लीजिए, एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर का मान दिया हुआ है यहाँ पे 6 और एच का मान दिया हुआ है 24। बैठा दीजिए, पाई को पाई छोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर जो आएगा वो 288 पाई आएगा। ठीक है, इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही है। 94 नंबर सवाल देख लीजिए, निश्चित घटना की परीक्षा होती है। निश्चित घटना कब होता है, ठीक है, जब उसका मान 1 होता है, एक है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल देख लीजिए, 95 नंबर सवाल, द्विघात समीकरण कहता है एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 4x + 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। इसमें क्या करना है, डी निकालना है। ठीक है, तो डी निकालेंगे तो बी स्क्वायर 16 4ac, तो 4 दूना 8 और 8 24, तो 16 में से 24 आएगा तो कितना आ जाएगा, तो -8 आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। डी निकालिए इसमें, डी का मान। 96 नंबर सवाल देख लीजिए, एपी का प्रथम पद कहता है ए है और सर्वंतर डी है तो एनवा पद होगा। देखिए इसमें एनवा पद पूछ रहा है, यानी टीएन का मान पूछ रहा है। तो टीएन का मान जो होता है a + n - 1 × डी होता है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 97 नंबर सवाल देख लीजिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA तथा PB है। ठीक है, खींची गई, यदि PA की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई ज्ञात करना। ठीक है, यानी एक वृत्त के बाहर से हम एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो PA और PB 2 स्पर्श रेखा है। कहता है कि PA का मान हम 8 सेंटीमीटर दे दिए तो PB का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए दोनों की लंबाई बराबर होती है, इसलिए इसका 8 है तो इसका भी 8 ही आंसर सही होगा, यानी डी ऑप्शन ही सही है। ठीक है, 98 नंबर सवाल देख लीजिए, एक सिक्का को उछालने पर चित आने की परीक्षा होगी। एक सिक्का को जब उछालते हैं तो चित आने की परीक्षा, देखिए एक सिक्का में 2 ही संभावना होता है, हेड और टेल। तो यदि चित की बात करते हैं तो एक ही बार आएगा और टोटल 2 है, यानी 1/2 आंसर सही है। सी आंसर इसका सही है। 99 नंबर सवाल देखते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ संख्या दिया हुआ है 2, 5, 7, 3, 3, 6, कहता है बहुला ज्ञात करना है। तो बहुला का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार जो आया है 3 आया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। लास्ट सवाल है 100 नंबर सवाल है, बिंदु का मान दिया हुआ -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें दूरी सूत्र लगाना है। दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इस फार्मूला पर लगाएंगे, यानी इसमें से इसको घटाकर होल स्क्वायर कीजिए, फिर 3 में से 7 को घटाकर होल स्क्वायर कीजिए, उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो आपका आंसर जो आएगा ये वाला आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो 4√2 आएगा। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल पे जुड़ करके देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको भी इसकी ज़रूरत है। ठीक है, तो इससे भी अच्छे मॉडल पेपर लेकर आए हैं, सभी विषय का लेकर आएंगे, मैथ का और भी ऑब्जेक्टिव, मैंने इतना ऑब्जेक्टिव करा देंगे ना कि आप सिर्फ वीडियो देख कर जाइएगा
तो आपका बहुत अच्छा मार्क आ जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन सब जो है ना बोर्ड में आता है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई जी ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पर किशुन भाई जी है, किशुन सर फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पर है किशुन भाई जी। तो वीडियो को शेयर, जब भी आप वीडियो को देखते हैं हमारे वीडियो को, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और क्लास करना चाहते हैं तो हमारे घर पर ही क्लास चलता है भाई जी ऑनलाइन क्लासेस से, तो संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9709991916, या कमेंट कर सकते हैं। लोकेशन पर भी सर्च करके आप आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।